नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। भारी जन दबाव और राजनीतिक नफा नुकसान के एस्टिमेशन के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जन दबाव के चलते राज्य में ये पहला इस्तीफा है। राज्य के 25 साल के इतिहास में देखें तो जन दबाव के बाद पहला ऐसा मामला है कि किसी कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। इस इस्तीफे की आंतरिक कहानी क्या है, इस इस्तीफे की पटकथा कहां से लिखी जानी शुरू हो गई थी, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बताएंगे कि आखिर ये इस्तीफा राज्य की राजनीति में क्या क्या बदल चुका है, इस्तीफे में हुए विलंब से भाजपा किस तरह से प्रभावित हुई और इसका असर आगे भी दिखता रहेगा। इससे पहले हम इस पर विस्तार से प्रकाश डालें, आपसे अनुरोध तीर्थ चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद के इस्तीफे को भले ही विधानसभा में पहाड़ी समाज के लिए किए गए अपशब्दों के प्रयोग से जोड़कर देखा जा रहा हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके बाद उत्तराखंडी समाज में भारी नाराजगी देखी गई और प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे और उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग गांव-गांव तक में हुई। लेकिन इसकी असली पटकथा निकाय चुनाव में लिखी गई थी और यह पटकथा प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वयं लिखी। भले ही पार्टी अनुशासन के चलते तब पार्टी के भीतर से कुछ बातें सामने नहीं आई, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल के साथ भाजपा का प्रदेश संगठन पूरी तरह से खड़ा रहा। प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी रसूख का इस्तेमाल कर पहले मेयर पद रिजर्व करवाया और उसके बाद बिहार मूल के एक व्यक्ति के टिकट के लिए जिद पकड़ दी। संगठन भी उनकी जिद के आगे नतमस्तक हुआ और निकाय चुनाव में क्या क्या हुआ यह बताने की अब जरूरत नहीं है। निकाय चुनाव से ही तय हो गया था कि भाजपा को लेकर लोगों में कितनी नाराजगी है। भाजपा किसी तरह से तमाम गंभीर आरोप भी हैं, चुनाव जीत गई मेयर पद पर। प्रेमचंद अग्रवाल
ने एक तरह से अपने आप को साबित कर दिया कि मैंने जो कहा, जैसा कहा वैसे जिता के भी ले आया मेयर को। पर लेकिन जनता में नाराजगी थी। प्रेमचंद अग्रवाल ने आखिर मेयर पद को लेकर इतनी जिद क्यों पकड़ी, इसको लेकर भी बहुत सी बातें हैं। जो एक बात स्पष्ट देखने को मिलती है वो है उनको राजनीतिक तौर पर चुनौती देने वाली ऋषिकेश की प्रथम मेयर अनीता ममगाई। अनीता ममगाई राजनीतिक तौर पर प्रेमचंद को खासी अच्छी टक्कर दे रही थी और ये पार्टी के भीतर से भी और आम लोगों में भी ये बात है कि अनीता ममगाई को राजनीतिक तौर पर ठिकाने लगाने के लिए निकाय चुनाव में ये परपंच रचा गया और ये परपंच प्रेमचंद अग्रवाल को भारी पड़ गया। भले ही प्रेमचंद अग्रवाल ही नहीं, भाजपा को भारी पड़ गया। मात्र 2 महीने के बाद ही विधानसभा वाला प्रकरण हो गया और जो चिंगारी निकाय चुनाव से सुलग रही थी उसने बड़ी आग का रूप ले लिया और ऐसा जन दबाव बना कि प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफे के लिए मजबूर होना पड़ा। इस इस्तीफे की राजनीतिक आंतरिक भाजपा की कहानी यह है कि भाजपा संगठन आखिरी तक उनके साथ खड़ा दिख रहा था। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जिस प्रकार से बयान आए उससे यह साबित भी होता है। पर लेकिन जब पार्टी हाईकमान ने विभिन्न स्रोतों से फीडबैक लिया तो साफ स्पष्ट हो गया कि भाजपा को लेकर उत्तराखंडी समाज में खासी नाराजगी है और ये नाराजगी 2027 के चुनाव में बड़ा गुल खिला सकती है। भाजपा सतर्क हो गई। करीब 5 दिन पहले, होली से पहले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाईकमान का मैसेज प्रेमचंद अग्रवाल तक कन्वे कर दिया, मगर इस्तीफे को लेकर कुछ बात ऐसी नहीं हुई। जब पार्टी को लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो पार्टी ने 2 टूक कह दिया कि आपको जाना है और प्रेमचंद अग्रवाल का रविवार को इस्तीफा हो गया। प्रेमचंद अग्रवाल जब मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपने उनके शासकीय आवास पर पहुंचे उस समय अग्रवाल की बॉडी लैंग्वेज और मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयान। ये प्रेमचंद अग्रवाल का कैबिनेट से इस्तीफा जन दबाव में पहला इस्तीफा है राज्य का कि किसी मंत्री को जनता के दबाव में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ, राज्य में नैतिकता के आधार पर एक मंत्री ने इस्तीफा दिया। बाद में जिस मामले में उन्होंने इस्तीफा दिया उस मामले को लेकर कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल गई। कुछ मंत्रियों ने, 2 मंत्रियों ने पार्टी की जरूरतों के मुताबिक इस्तीफा दिया। सत्ताधारी पार्टी में कभी अध्यक्ष बन गए तो इस्तीफा देना पड़ा। जन दबाव के चलते यह पहला इस्तीफा है। भाजपा ने प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा तो ले लिया है मंत्री पद से, पर लेकिन लोगों की नाराजगी निकाय चुनाव के दौरान बहुत कुछ बातों को लेकर भी है। इस्तीफा जरूर हो गया है पर लेकिन नाराजगी इस इस्तीफे से कम हो जाएगी ऐसा दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लोगों की नाराजगी उन बातों को लेकर है जो निकाय चुनाव में बेवजह उछाली गई। और इस्तीफे की मांग को लेकर गैरसैंण में आंदोलन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का आंदोलनकारियों को सड़क छाप कहना, ये लोगों के अंदर चुभ रखा है।
लोगों के दिल में ये बात चुभ रही है। लोग इस इस्तीफे के बाद इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई। कुल मिलाकर ये जो नाराजगी है ये इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं है। भले ही एक इस्तीफा हो गया है, भाजपा जरूर इस इस्तीफे का पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेगी। लोगों तक ये बात प्रसारित की जाएगी कि देखो जनता का दबाव था, बात में दम था, मंत्री से इस्तीफा ले लिया है। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को लेकर अभी भाजपा में कुछ बहुत ज्यादा बातें नहीं है, पर लेकिन जनता के बीच है कि महेंद्र भट्ट ने आंदोलनकारियों को सड़क छापका। इस बात को लेकर नाराजगी अभी भी है और लगातार बढ़ रही है।